हेलो बच्चों, आज हमें डिस्कस करेंगे tRNA के बारे में। tRNA is also called adapter molecule। ये tRNA के बारे में फ्रांसिस क्रिक इंफॉर्मेशन दिया। So Francis Crick has proposed, there is an mechanism to read the codons and link amino acids. ये फ्रांसिस क्रिक का प्रपोजल, इसका प्रपोजल है कि फ्रांसिस क्रिक tRNA which reads on one hand the amino acid and which reads on other hand the specific, that is codon. tRNA is also called sRNA। sRNA बोले तो soluble RNA। tRNA बोले तो ये tRNA का दूसरा नाम क्या है कि soluble RNA। इसको क्या बोलते हैं कि sRNA। ये tRNA के प्रपोजल, ये soluble RNA के प्रपोजल, ये before genetic code was postulated, so that is before genetic code was discovered, this proposal was done। So when you come to the structure of tRNA, tRNA has the structure of tRNA, it looks like this. It has one anticodon loop। So इसका स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा दिखते, एक क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा लिखते। इसमें इसको क्या बोलते हैं कि एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसको क्या बोलते हैं कि एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट में एमिनो एसिड अटैच होता है और ऑपोजिट टू एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड there is another one, that is anticodon loop। so इसको क्या बोलते हैं कि anticodon loop। ये anticodon loop, उसका सीक्वेंस कोडॉन को कॉम्प्लीमेंट्री रहता। so कोडॉन mRNA में रहता, एंटीकोडॉन tRNA में रहता, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहता। So इसमें tRNA में इनिशिएशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन में इनिशिएशन प्रोसेस, इनिशिएशन में पहला आने वाले tRNA को, द फर्स्ट tRNA which comes in the initiation, it is called initiator tRNA। it is called initiator tRNA। और बाद में स्टॉप कोडॉन्स को कोई भी tRNA नहीं रहता। सो स्टॉप कोडॉन्स बोले तो UAA, UAG, UGA, इसको क्या बोलते हैं कि स्टॉप कोडॉन्स। इसको कोई भी tRNA नहीं रहता। सो नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन्स। पहले वाला इनको इनिशिएटेड tRNA बोलता। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में tRNA का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर आप लिए तो इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड L शेप में रहता। So this is about tRNA। Thank you.